संस्कृत भाषा के साहित्य में सुभाषितानि प्रचलित हैं। ये सुभाषितानि ऐसी उक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ हैं जो अनुभव गर्भित हैं। इसमें जीवन मूल्य भी अंतर्हित हैं और समय समय पर वो व्यक्ति के लिए अपनी उपादेयता सिद्ध करती हैं। ऐसी उक्तियाँ बड़े बड़े महाकाव्यों में, खंड काव्यों में और भी यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाती हैं, जो कि एक लोकोक्ति बन जाती हैं और व्यक्ति को भिन्न भिन्न अवसरों पर उनका अनुशीलन करके या उनका स्मरण करके लोगों के लिए बड़ी वो कार्य साधक होती हैं, हित साधक होती हैं। ऐसी में अभी सीखने के संबंध में दो सुभाषितानि या सूक्तियों की मैं बात करूँगा। सीखने के संबंध में एक सुभाषितानि में यानी संस्कृत की कहावत में यह कहा जाता है कि पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। यानी पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन यदि काम पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो ये दोनों में से कोई भी काम नहीं आते। इसका भावार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है कि विद्या कंठगत होना चाहिए। तो क्या रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है? जिह्वाग्रवर्ती होनी चाहिए। उस समय शास्त्रार्थ होते थे, तो ये बात थी कि यदि उसकी सरस्वती उसके जिह्वा के अग्रभाग पर बैठी हुई है और उसका स्मृति साथ दे रही है, तो विभिन्न ग्रंथों से प्रामाणिक संदर्भ देते हुए वो अपनी बात को स्पष्ट करते थे और सभा के मध्य में बड़े सावधान होकर के गुरु शिष्य को समझा करके भेजता था कि मैं तुम्हें सावधान करके कह रहा हूँ कि वो विदुषान समवायो, विद्वानों का समवाय होता है वहाँ, और वहाँ पर तुमको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो वहाँ पर केवल कंठगत विद्या की बात नहीं है, वो विद्या ऐसी भी है जिसकी एक एप्लीकेशन की बात है कि जो प्रसंग के अनुसार, अवसर के अनुसार, तथ्यों के अनुसार उनको वहाँ प्रस्तुत कर देना। और यह कार्य कैसे होता है? अभ्यास सारिणी विद्या। विद्या जो है अभ्यास सारिणी, अभ्यास करते करते बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं और उसे वह व्यक्ति अंतर्हित कर लेता है। तो जैसे कोई चिकित्सक है, हर समय वो पुस्तकों को नहीं देखता। जब भी वो उसे देखना होता है तो वो अपने अनुभव से भी बहुत सारे काम करने लगता है। शिक्षक को भी यही स्थिति होती है कि जब वो कक्षा में जाता है तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विषयों का वो अध्ययन करते और उस समय वो छात्रों के लिए कौन सी चीज़ उपयोगी है, कौन सी बच्चे उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से आत्मसात कर सकते हैं, केवल उनका प्रस्तुतिकरण करता है। और उसके जीवन में, उसके व्यवहार में वो कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन में आ सकती हैं, उसका उपयोग हो सकता है, वो उन्हें प्रस्तुत कर सकता है। आज स्थिति यह है कि परीक्षा देने के बाद वो विषय का ज्ञान
उस परीक्षार्थी को भी नहीं रहता या दोबारा वो परीक्षा उसी विषय की बिना तैयारी के दे। पूर्व में जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसमें चीज़ें उतनी ही हृदयंगम कराई जाती थी जो पूरी तरह उनको हृदयंगम कर ले और आत्मसात कर ले, तब वो आगे बढ़ते थे। इसीलिए उस समय पाठ का अधिक ध्यान दिया जाता था। पाठ माने पुनरावृत्ति करना। जैसे उस समय एक समस्या थी कि हमें जो उपलब्ध ज्ञान है उसका अनुरक्षण भी करना है। जब बहुत सारी सामग्री ऐसी नहीं थी कि जिसको लिख कर के संरक्षित की जा सके। पत्थर की पाषाण पट्टिकाओं पर, भोजपत्रों पर लिखने का प्रचलन बाद में शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं था कि वो सर्वथा संरक्षित बना रहे। इसके लिए श्रुति परंपरा थी और इसके लिए विभिन्न पाठ पर विशेष ध्यान दिया जाता था और उनके माध्यम से बच्चों की जो स्मरण शक्ति थी, स्मृति थी, उस स्मृति को बहुत ही निर्मल बना करके और उसमें विद्या का आधान किया जाता था, बीजारोपण किया जाता था। बीजारोपण का मतलब यह था कि वह आगे चल के फिर उसका प्रस्फुटन करता था, वो समय के अनुसार उसमें और वृद्धि करता था। इसके ही आधार पर हम देखते हैं कि विपुल संस्कृत साहित्य का सृजन हुआ और वो आगे तक बढ़ा। संस्कृत ग्रंथों की रचना की बहुत बड़ी परंपरा रही। तो ये नहीं कह सकते कि ये रटंत विद्या थी। यदि हम उसके मूल तत्वों की ओर देखेंगे तो वो एक विशद विषय है। दूसरी बात इसी से संबद्ध है, वो जो कही जाती है वो थी कि अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती। अरे ये भारती का, ये संस्कृत का या सरस्वती का, विद्या का एक ऐसा कोश है, खजाना है जो बड़ा अपूर्व है, अपनी तरह का है। ये विचित्र है। कैसे विचित्र है कि व्यय तो वृद्ध मायाति। इसको जितना खर्च करो, इस खजाने में से जितना व्यय करो उतना तो वृद्ध मायाति, ये बढ़ता है, और क्षय मायाति संचयात। इसका यदि हमने संचय करना शुरू कर दिया, किसी को हमने इसका वितरण नहीं किया, तो ये क्षय को प्राप्त होता है, ये नष्ट हो जाता है। तो ऐसा विचित्र केवल विद्या का ही है, ज्ञान का ये खजाना है। इसे संचय करके अपने पास ही बैठे रखे रहे और इसका वितरण नहीं किया तो ये नष्ट होने लगता है। तो यह सब के साथ जिसने भी विद्या अर्जन किया है, किसी ज्ञान की उपलब्धि की है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई और हो, यदि वो उसमें निरंतर उसका वितरण करता है, निरंतर उसमें अन्वेषण करता है और अपने सहयोगियों, सहचरों, शिष्यों के साथ उसमें निरंतर उसमें तो वृद्धि होगी। और यदि उसने उसका किसी को भी उसका वितरण नहीं किया, सही ढंग से वितरण नहीं किया, बल्कि उसको कई गुना और बढ़ा करके, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये तो केवल हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो तो एक बीजारोपण था और एक आधान हुआ था, बीज का आधान हुआ था। अब वो धीरे धीरे करके हमारे अभ्यास से, हमारे अन्वेषण से, हमारे शोध से, हमारे चिंतन से उसमें कई गुना वृद्धि हो और उस वृद्धि को भी हम धीरे धीरे अपने शिष्यों में वितरित करेंगे तो वो और बढ़ेगा। आज की स्थिति में उसको हम कई तरह से उसका प्रसारण कर सकते हैं, किसी तरह फैला सकते हैं उसको। आज की तकनीक में भी कई संसाधन उपलब्ध हैं, तो इस आधार पर हम उसका वितरण कर सकते हैं। धन्यवाद।